हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 10 जो कि है फन एट द फेयर। हम क्या करने वाले हैं, मेले में फन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई थिंक ये चैप्टर हमारा 2 या फिर 3 है ना, 3 लेक्चर में कवर हो जाए, 2 में हो जाएगा शायद। ठीक है, ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो हमारा क्या है चैप्टर, रूपाल लव्स गोइंग टू द फेयर। रूपाल को फेयर जाना बहुत पसंद है, जैसे कि सबको पसंद होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के झूले देखने के लिए मिलते हैं और आप झूलते भी हो, उससे मज़े करते हो, है ना। सी विजिट्स द लोकल फेयर विथ हर फ्रेंड्स। वो अपने आसपास के जो लोकल मेला लगते हैं, फेयर लगता है, वहाँ पर वो विजिट करने के लिए गए, घूमने के लिए गए। वो गई कौन कौन, रूपा और उसके दोस्त। ठीक है, रूपाल एंड उसके दोस्त। तो हर मदर गेव हर 50 रुपीज़। उसकी मदर ने उसे 50 रुपीज़ दिए हैं ताकि जो भी उसे राइड पसंद आए, जो भी उसे झूला पसंद आए, वहाँ पर वो स्पेंड कर पाए। ठीक है, तो उसकी मदर ने उसे 50 रुपीज़ दिए हैं। अब यहाँ पर देखो, इतने सारे यहाँ पे झूले हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ पे टिकट मिलेगा। ठीक है, अब है हाउ मच रूपाल स्पेंड। देखो यहाँ पर नोट्स आपके बारे में पहले तो पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किस टाइप के नोट्स होते हैं, कैसे कैसे नोट्स होते हैं, 20 का कैसा नोट होता है, 10 का कैसा नोट होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो चलो मैं आपको नोट भी दिखा देती हूँ, मेरे पास है ना, मेरे पास है, मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ। 10 के नोट्स कैसे होते हैं, 1 के नोट्स कैसे होते हैं, मैं सारे नोट्स आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये एक तो है मेरे पास 1 रुपीज़ का नोट है ना। ये मेरे पास एक है 1 रुपीज़ का नोट। ठीक है, ऐसा होता है 1 रुपीज़ का नोट। ये नकली नोट है, असली नहीं है। ठीक है, ऐसा होता था, अब नहीं मिलते हैं 1 रुपीज़ के नोट, ये पहले ऐसे होते थे, है ना, इस टाइप के ही होते थे। ये है 1 रुपीज़ का नोट, और है मेरे पास 2 का भी है। ये है 2 रुपीज़ का नोट। देखो 2 रुपीज़ का नोट है ये, है ना, ये 2 रुपीज़ का नोट है, देखो। ठीक है, ये पीछे से ऐसा है, ये है 2 रुपीज़ का नोट। ऐसा होता था पहले, है ना। अभी तो आपको नोट देखने के लिए मिलेंगे नहीं। और भी दिखाती हूँ मैं आपको, रुक जाओ। ये है, मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे नोट्स दिखाऊंगी। ठीक है, मेरे पास सारे नोट्स हैं, है ना, ये देखो, ये सारे नोट्स हैं मेरे पास, मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी। ये है 5 का नोट, देखो ये 5 का नोट है। ऐसा होता था 5 का नोट पहले के ज़माने में, जब आपके मम्मी पापा के टाइम पे होगा, है ना, आप अपने मम्मी पापा से पूछना ऐसा नोट होता था या नहीं, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये तो होता है 5 का नोट, है ना। अब 10 का नोट दिखाऊं मैं आपको, तो 10 के नोट्स होते हैं ऐसा, देखो ये होता है 10 का नोट। 10 का नोट तो अभी भी मिलता है, ऐसा ही होता है 10 का नोट, आपने देखा होगा। ठीक है, ये है पीछे से, आगे से भी दिखा दिया मैंने। 20 का नोट भी ऐसा ही होता है, बट उसका कलर अलग होता है। देखो सारे नोट्स के कलर अलग अलग होते हैं, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर का है ना। ये है आगे से और ऐसा होता है ये पीछे से। ये नकली नोट है, ऐसे आपको बताने के लिए लिया है मैंने, है ना, असली मत समझना। और ये है देखो 50 का नोट है, ये है 50 का नोट, ऐसा होता है 50 का नोट। ठीक है, ये है आगे से, ये है पीछे से, ऐसा ही होता है 50 का नोट, है ना। अब है हमारे पास 100 का नोट। 100 का भी कैसा होता है, आपके पास भी आएगा, चिंता मत करो, आपके पास भी बहुत सारे नोट्स आएंगे। ये है 100 का नोट आगे से, ये है आपका 100 का नोट पीछे से। ठीक है, अब है 200 का नोट है,
सारे नोट्स दिखाऊंगी मैं जो अब तक हमारे पास होते थे। ये है 200 का नोट, अभी भी मिलता है, ये 200 का नोट है ये, ठीक है। और है 500 का नोट है, 500 का नोट देखो ऐसा है, देखो ये आगे से और ये है पीछे से, ठीक है। और एक है मेरे पास है 2000 का नोट, ठीक है। 2000 का भी नोट होता था, देखो ये है 2000 का नोट, ठीक है। ये तो मैं आपके पास, मेरे पास अभी था तो मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। अब हम देखो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में तो पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप के नोट होते हैं, हमें शॉप पे जाना चाहिए, कौन कौन से नोट्स देने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये है 10 रुपीज़ का नोट, आपने देख लिया ना सारे, 10 रुपीज़ का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का भी नोट आपने देख लिया, है ना। तो अब है यहाँ पर देखो हाउ मच रूपाल स्पेंड, रूपाल कितना स्पेंड करती है। तो ये है इसके पास 10 रुपीज़, ये है इसके पास 10 रुपीज़ का नोट। इस राइड का जो टिकट का कॉस्ट है वो है 10 रुपीज़, ठीक है। इस राइड का कॉस्ट है 20 रुपीज़, है ना। इस राइड का कॉस्ट है 10 + 5 कितना होता है 15 रुपीज़, ठीक है। ये कितना है 20 रुपीज़ एंड ये है 10 + 5 कितना हो गया 15 रुपीज़, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना हो गया 15 रुपीज़। अब है टोटल मनी स्पेंड ऑन राइड, तो उसने कितने 3 राइड लिए उसने, है ना। तो तीनों पे उसने टोटल मनी कितने स्पेंड किए हैं वो बताना है। तो एक है 10 रुपीज़ का नोट, एक है 20 का और एक है 15 का, ठीक है। तो है 10 + 20 + 15 कितना हो जाएगा 10 20 30 40 45, है ना। कितने टोटल मनी हो गए 45 मनी जो है उसने टोटल स्पेंड किए हैं। तो हमने इसमें क्या किया है तीनों को ऐड किया 20 + 15, तो यहाँ हो गया 5, 2 + 1 3 + 1 4, 45 हुआ, 45 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद है मनी गिव बाय रूपाल्स मदर, उसकी मदर ने उसे कितने रुपीस दिए थे 50 रुपीस दिए थे उसकी मदर ने उसे, उसकी मदर ने उसे 50 रुपीस दिए थे, ठीक है। तो मनी स्पेंड उसमें से उसने टोटल कितने मनी स्पेंड कर दिए 45 रुपीज जो है उसने टोटल मनी स्पेंड कर दिए हैं, है ना। राइट्स में माइनस करना है हमें, अब बताना है कि उसके पास मनी लेफ्ट विथ रूपाल के पास कितने मनी बचे हैं। तो हम क्या कर देंगे 50 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 रुपीज, कितना आ जाएगा 5 रुपीज, ठीक है। अब है a friend of Rupal, a friend of Rupal has 8 rupees left, है ना। उसके पास 8 रुपीज बचे हैं, कितने में से 50 रुपीज में से। she wanted to know how much money she spent, वो ये जानना चाहती थी। देखो उसने सारे पैसे खर्च कर दिए, उसके पास बचे 8 रुपीज, उसने सारे पैसे काउंट करके खर्च नहीं किए, है ना। तो अब उसके पास बचे हैं 8 रुपीज, तो वो ये जानना चाहती है कि उसने कितने रुपीस खर्च कर दिए हैं। तो हम कैसे बताएंगे 50 में से आप क्या करो 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 50 है ना यहाँ, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 10, 10 - 8 हो गया 2, यहाँ 42 रुपीज जो है उसने स्पेंड कर दिए हैं। लेट अस सी हर वे टू फाइंड इट, उसने कैसे फाइंड किया है। देखो उसने 8 रुपीज + 20 बताया, क्योंकि 20 उसने एक जगह पे खर्च किए थे, है ना। फिर 28 + 20, फिर 48 + 2 कितना हो गया 50, मतलब उसने टोटल कितने स्पेंड किए इन सबको ऐड कर दिया, कितने स्पेंड किए उसने मनी 42 रुपीज उसने मनी स्पेंड किए हैं, ठीक है। इफ यू हैड 3 रुपीज लेफ्ट व्हेन योर फादर गिव यू 40 रुपीज, अगर आपके फादर आपको 40 रुपीज देते हैं और आपके पास 3 रुपीज उसमें से बच जाते हैं, है ना, फॉर द फेयर, तो हाउ मेनी रुपीज डिड यू स्पेंड, आपने कितने स्पेंड किए हैं वो बताना है। तो हम क्या करेंगे सिंपली 40 में से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया 3, ये हो गया 10।
अब 10 माइनस 3 हो गया 7, 3 का 3 यहाँ पे आ गया, तो कितने उसके पास बचे हैं, उसने कितने स्पेंड कर दिए मनी, 37 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिए हैं, 37 रुपीज़ उसने स्पेंड किए हैं किसमें, फेयर में, ठीक है। कितने स्पेंड किए हैं, 37 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू, अब हमें क्या करना है, हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय, अब हमें ये सारे राइट्स को खरीदने के लिए कितने रुपीस की ज़रूरत है। तो अब ये राइड है 20 रुपीज़ का, इसमें नंबर ऑफ टिकट्स आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। तो फिर मनी कितना हुआ टोटल, एक राइड है 20 रुपीज़ का, 2 राइड लिया है, तो हमें क्या बताना है टोटल मनी कितना हुआ, तो हम 2 में क्या कर देंगे 20 को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 2 बार राइड ली है ना 20 की, तो उससे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं, 20 + 20 2 बार ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, 2 + 2 हो गया 4, तो टोटल मनी कितनी हो गई 40 रुपीज़, ठीक है। कितना मनी हो गया टोटल 40 रुपीज़ जो है वो स्पेंड हो गया। अब इस राइड का कॉस्ट है 10 रुपीज़ और 30 है मनी टोटल, तो उसने कितने राइड लिए होंगे, तो हम क्या करेंगे 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या कितना होता है 10 3 जा 30 होता है ना, तो 3 राइड्स उसने लिए हैं, है ना, कितने लिए हैं 3 राइड्स उसने लिए हैं, इसीलिए उसने 30 रुपीज़ जो है वो पे किया है, ठीक है। इसके बाद है 15, इस राइड का है 15 रुपीज़ कॉस्ट, उसने 2 राइड लिए हैं, तो हम क्या करेंगे 15 + 15 या फिर 15 × 2, तो 15 + 15 कितना हो गया 30 रुपीज़, ठीक है। कितना हो गया 30 रुपीज़। अब है वी शॉ डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स यूज्ड बाय रूपाल एंड हर फ्रेंड्स, तो दोनों के पास जो है वो अलग अलग स्पेंड हुए हैं, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द अदर कॉमनली यूज्ड इंडियन करेंसी, जैसे ये है 100 का नोट, ये है 200 का नोट एंड ये है 500 का नोट, जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था, है ना, कि 100 का नोट कैसा होता है, 200 का कैसा होता है और 50 का कैसा होता है ना, सॉरी 500 का, ठीक है। और अब है काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स 500 इट इज रिटन ऑन अ 500 नोट, ठीक है। एक 500 के नोट पे कितने बार 500 लिखा हुआ है वो हमें काउंट करना है, कितनी बार 500 लिखा है, ये है एक, तो ये रहा, एक ये लिखा है, ठीक है, एक ये लिखा है और एक ये है, 3 टाइम्स हो गए, ये हिंदी में लिखा है, ठीक है। ये मत कहना मैम ये कुछ और लिखा है 500 नहीं है, ये हिंदी में लिखा है। और 500 कहाँ लिखा है, ये तो उसमें लिखा है ना, और 500 एक तो ये लिखा है बड़ा सा, ठीक है, और कहाँ लिखा है अब नहीं है कहीं पे भी, है ना। तो ये तो हो गया फ्रंट साइड में कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 टाइम्स जो है वो फ्रंट साइड पे 500 रुपीज़ लिखा है। अब बैक साइड पे कितना बार लिखा है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, एक ये है, एक ये रहा, एक ये हिंदी में लिखा है, और भी है क्या, और भी हो तो देखना, इसमें कुछ थोड़ा सा ना थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो जब आप रियल वाला 500 का नोट लो ना तो उसमें अच्छे से काउंट करके फिर बताना, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट है 500 रुपीज़ इज रिटन इन वर्ड्स, को हम कैसे लिखेंगे, देखो इसमें लिखा है, कैसे लिखा है 500 रुपीज़ इन वर्ड्स को हम कैसे लिखेंगे, देखो ये इसमें लिखा ही है 500, है ना। हम 500 रुपीज़ इज रिटन इन वर्ड्स, कितने टाइम्स हम 500 को कितनी बार लिखा है वो आपको बताना है। तो अभी तो मैंने इसको कितनी बार देख लिया, 8 टाइम्स देखा है आई थिंक, यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 और 5 + 4 9 टाइम्स मैंने यहाँ पर देखा है, ठीक है। कितने बार देखा है 9 टाइम्स देखा है, तो भैया मैं तो यहाँ पर 9 टाइम्स लिख देती हूँ, आपने और ज़्यादा देखा हो तो आप वो भी लिख देना, ठीक है। अब है
500 इज रिटन इन नंबर टाइम्स, कितने टाइम्स लिखा है 500? अच्छा सॉरी, वो वर्ड्स में कितना लिखा है, ये तो नंबर में 500 कितने टाइम्स लिखा है, 9 टाइम्स लिखा है ना? कितने टाइम्स लिखा है, 9 टाइम्स लिखा है। और हमें ये वाला वर्ड में बताना था, तो वर्ड में कितनी टाइम्स है, 1 1 1 1 1 1 और कहाँ है 2, ठीक है 2, ये हो गया 3 3 3 3 3 टाइम्स ही लिखा है क्या, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है। ठीक है, अब है द पिक्चर ऑफ विच मॉन्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द नोट ऑफ 500 रुपीज। 500 रुपीज के नोट पे कौन से मॉन्यूमेंट का जो है पिक्चर प्रिंट होता है। हैव यू सीन दिस मॉन्यूमेंट, ये कौन सा है, इसे हम बोलते हैं लाल किला, रेड फोर्ट। ठीक है, कौन सा मॉन्यूमेंट है ये, रेड फोर्ट। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 117 से करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आगे की चीज़ें हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जो पुराने पुराने कॉइन्स हैं, है ना, मेरे पास कॉइन्स भी है, अभी तो मैंने आपको नोट्स दिखाए, मेरे पास कॉइन्स भी है। अब हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको कॉइन्स भी दिखाऊंगी। ठीक है, कि कितने टाइप्स के कॉइन्स हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो अभी तक हमने नोट्स के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट क्लास में हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।